अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ मोनिस रसा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे हाफिजाबाद में हुए अंधोनाक वाक़े से। मकामी अदालत में 2 ग्रुपों के अफराद की पेशी थी। दौरान समाअत जट ग्रुप के अफराद ने फायरिंग करके कमरे अदालत के अंदर ही पेशी पर आए मुल्जिमान को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से ही फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिमान के दीगर साथी फरार हो गए हैं। देरी ना दुश्मनी ने कहीं का ना छोड़ा, इंसाफ के कठेरे में ही इंतकाम की होलनाक दास्तान रकम। हाफिजाबाद में 2 ग्रुपों की दुश्मनी, कत्लो गारतगरी की अंदोहनाक कहानी। मुकामी अदालत में कमरा अदालत के अंदर जज के सामने ही गोलियां चल गईं। कत्ल के मुकदमे में जट और राजपूत ग्रुप के अफराद की पेशी हुई। दौरान समाअत जट ग्रुप के अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से राजपूत ग्रुप के 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने भी बर वक्त एक्शन दिखाया। फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान को धर लिया, जबकि मुल्जिमान के 3 से 4 दीगर साथी फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर गिरोह में 5 से 6 अफराद थे। हाफिजाबाद में राजपूत और जट ग्रुप की दुश्मनी काफी अरसे से चली आ रही है और इस दौरान दोनों ग्रुपों के कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। और अभी आपको बताएं, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की क़यादत में आला सतह का वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द तालिबान शूरा समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। माजी का मददगार अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में भी अदा करेगा अहम किरदार। तालिबान शूरा की दावत पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की क़यादत में आला सतह का फौजी वफ्द अफगान दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द तालिबान शूरा के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। मुलाकातों में पाक अफगान सिक्योरिटी ताल्लुकात ज़ेरे बहस आएंगे। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कहते हैं, पाकिस्तान माजी में भी अफगानिस्तान की मदद करता आया है और आइंदा भी करेगा। उधर अफगान तालिबान की दोहा में पाकिस्तानी सफीर सैयद अहसन रजा शाह से मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान की तामीर नौ और 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। अवाम की नकलो हरकत आसान बनाने पर भी गौर किया गया। तालिबान वफ्द की क़यादत शेर अब्बास संगजई करने की। पंजशीर में तालिबान और शमाली इत्तेहाद की लड़ाई जारी है। तालिबान ने दावा किया है कि तमाम इदला पर कब्जा कर लिया। अमरुल्लाह और अहमद मसूद फरार हो गए। साबिक नायब सदर ने वीडियो में तरदीद कर दी, कहा वादी में मौजूद हैं, सूरत हाल मुश्किल है मगर हथियार नहीं डालेंगे। अहमद मसूद ने फेसबुक पैगाम में कहा कि हम कभी आजादी और इंसाफ से पीछे नहीं हटे। लोग थके हैं और ना किसी से खौफजदा हैं। हक की खातिर लड़ना छोड़ दें तो शिकस्त हो जाती है। आजाद मुल्क की तामीर के लिए बढ़ते रहेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। काबुल की सबसे बड़ी मनी चेंजर मार्केट खुल गई। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक कर दी। कहा, आज से प्रिंस पैलेस काबुल की सबसे बड़ी मनी चेंजर मार्केट को आवाम के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज काबुल में जश्न की खुशी में हवाई फायरिंग से 17 अफराद की जान चली गई और 41 जख्मी हुए। तर्जुमान ने जंगजुओं को फायरिंग से गुरेज करने की हिदायत की थी। तालिबान की जानिब से पंजशीर में कब्जे के दावे के बाद खुशी में फायरिंग की गई थी। अमेरिका अफगानिस्तान की रिवायत ना तोड़ सका। $1.5 खरब खर्च किए, नतीजा 0 रहा। रूसी सदर प्यूटिन ने कड़ी तनकीद कर दी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और इमदाद के लिए 13 सितंबर को जिनेवा में कॉन्फ्रेंस बुला ली।
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا افغانستان سے انخلا تباہی پر ختم ہوا. 1.5 ارب ڈالر خرچ کیے, نتیجہ کچھ نہ نکلا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا امریکہ کو افغان جنگ میں شکست ہوئی. 20 سال میں سانحات اور نقصانات ہی ہوئے. افغانیوں کی روایات توڑنے کی کوشش بھی ناکام ہوئی. امریکی انخلا کے بعد افغان عوام شدید بحران میں ہیں. روسی صدر نے واضح کیا کہ افغانستان کی تقسیم میں دلچسپی نہیں رکھتے. امید ہے طالبان بہتر رویہ اختیار کر کے سفارتی تعلقات قائم کریں گے. جلد طالبان کا شمار تہذیب یافتہ افراد میں ہوگا. Можно сказать об этом, никого не обижает. Цивилизовывать людей, которые живут там. А по сути, внедрять. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے عالمی برادری سے افغان شہریوں کے لیے امداد کی اپیل کر دی. ادھر یورپی یونین نے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کہا طالبان سے رابطے سخت شرائط پر ہوں گے, صرف افغان شہریوں کی حمایت کی جائے گی. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال پر. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹیلی فونک رابطے میں الیکشن کمیشن کے اراکین کے تقرری پر بھی گفتگو ہوئی. لاہور کی بینکنگ کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیش ہوئے. عدالت نے کیس میں تفتیش کی رفتار سست ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا. ریمارکس دیے 2 ماہ میں 2 سطر لکھیں گے تو تفتیش کب مکمل ہوگی. بینکنگ جرائم کورٹ لاہور کے ڈیوٹی جج محمد اسلم گوردن نے کیس کی سماعت کی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے. شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ رمضان شوگر ملز کے حصے دار ہیں نہ ڈائریکٹر. ان کے خلاف یہ کیس بنتا ہی نہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ کتنی بار تحقیقات ہوئی. ایف آئی اے کے وکیل نے بتایا کہ ملزمان کو 1 مرتبہ 30 جون کو طلب کیا گیا, جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ اگر 2 ماہ میں 4 لائنیں لکھ کر لائیں گے تو تفتیش کیسے مکمل ہوگی. حمزہ شہباز نے عدالت کو بتایا کہ جیل میں بھی ان سے اس معاملے کی تحقیقات ہوئی. جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات دیے. اس وقت ایف آئی اے نے یہ نہیں کہا کہ گرفتاری کی ضرورت ہے. اب انہیں گرفتاری کی ضرورت پیش آ گئی. عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کو طلب کرتے ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع کر دی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی حکومت پر تنقید. کہتے ہیں ایف آئی اے کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. وزراء کے خلاف چینی اور ادویات اسکینڈل پر کیوں کیسز نہیں بنائے گئے. حکومت آئندہ الیکشن سے قبل مخالفین کو جیل بھجوانا چاہتی ہے. ایف آئی اے کی طرف سے چینی مافیا کو کچھ نہیں کہا جاتا. ایف آئی اے کی طرف سے بڑے بڑے اسکینڈل آتے ہیں حکومتی وزراء کے, مشیروں کے, عمران خان صاحب کے, خود اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا جائے, تو یہ اس طرح کے جھوٹے کیس بنا دیے جاتے ہیں. عمران نیازی صاحب سیاسی بنیادوں پر وفاقی حکومت کے اداروں کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز تو بنا دیتے ہیں, مگر جب تفتیش کی باری آتی ہے تو بیچارے تفتیشی افسر پھنس جاتے ہیں. عمران خان صاحب ایف آئی اے کے تھرو آرٹیکل 6 بھی لگوانا چاہتے تھے مسلم لیگ کے رہنماؤں کے اوپر, اور ان سب کی جو ہے گرفتاریاں بھی کروانا چاہتے تھے. شہباز شریف کے خلاف 45 لاکھ کا بوٹا بنانے سے عثمان بزدار کی 56 ارب 46 کروڑ روپے کی جو ڈاکہ اس نے ڈالا ہے پنجاب کے بجٹ کے اوپر, وہ نہیں چھپ پائے گا. نون لیگ کرپشن بچانے کے لیے حکومت پر تنقید کر رہی ہے. شہباز شریف تو کرپشن کے زکوٹا جن ہیں. پکڑے جاتے ہیں تو یہ لوگ پاؤں پکڑ لیتے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس. کہا شہباز شریف کو مریم پر اعتبار نہیں. عظما بخاری بیگم صفدر کی ترجمان ہیں. نیب دفتر کے باہر آڈٹ رپورٹ کا شور مچایا گیا. لوٹ مار ایسوسی ایشن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. نون لیگ نے کتنی کرپشن کی سب ریکارڈ پر ہے. 10 سال کی آڈٹ رپورٹ منگوا لیں, سب سامنے آ جائے گا. شہباز شریف صاحب جو کرپشن کے زکوٹا جن ہے, انہوں نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کس کا پاؤں پکڑوں, جس کا کہو گے اس کا پاؤں پکڑوں گا. اب وہ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کو کے پاؤں پکڑیں, کبھی کسی کے پاؤں پکڑیں, کبھی کسی کے پاؤں پکڑیں کی جناب وہ اعلان کرتے ہیں. یہ پاؤں پکڑنے کی طرف وہ ویسے ہی نہیں آئے. نیب کے دفتر کے باہر انہوں نے اس آڈٹ رپورٹ کا جناب
वावेला मचाया। कल मलिक अहमद खान मेरा भाई है, उसको जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन लगा दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को असली कनीज है जना बेगम सफदर रहमान साहिबा की पंजाब लेवल की, उसके ऊपर एतमाद नहीं है। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए जनाब गोले और बारूद के जनाब धमाके करना शुरू कर दिए, डस 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 करके जनाब। 2008 से लेके 2018 तक आप 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें, अगर किसी एक रिपोर्ट के अंदर भी इनके नाम नेहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैराज ना हुए तो मैं पूरी कौम के सामने जना इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ और ब्रिजेश ताहिर को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक जावेद लतीफ को 9 और ब्रिजेश ताहिर को 10 सितंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। दोनों रहनुमाओं को मुतालिका दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया है। और अब बात करते हैं कराची में बरसात की। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गडाब, पिपरी, बिन कासिम और स्कीम 33 में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का आखिरी स्पेल है, कल तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। एक मरतबा फिर आपको बताएं, कराची में एक मरतबा फिर बारिश शुरू हो गई है और जो इलाके बताए जा रहे हैं उसमें गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गडाब, पिपरी, बिन कासिम और स्कीम 33 के इलाके हैं जहां पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। कराची में कल हुई बारिश का पानी आज तक ना निकाला जा सका है। मेडिसिन मार्केट तालाब का मंजर पेश कर रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अनुषा जाफरी से। जी अनुषा जाफरी, क्या सूरत हाल इस वक्त मेडिसिन मार्केट में? जी बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का गुस्सा डिस्ट्रिक्ट साउथ में काम ना आया। इस वक्त मेडिसिन मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद है और काफी बुरी सूरत हाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मेरे कैमरामैन असगर शाह थोड़ा सा दिखाएं कैमरा मूव करके, यहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा पानी जो है वो दिखाई दे रहा है कि पूरी जो गली है वो जेरे आब आई हुई है। काफी मकामात जो है वो साफ हमें दिखाई दिए, लेकिन चंद मकामात पर अभी भी पानी जमा है, तो जहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और लोगों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। फिलहाल इस पानी को साफ करने के लिए जो है कोई भी अमला हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है